ये स्क्वायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस शिफ्ट का पहला वीडियो है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैं एक क्वेश्चन दिया था, उस कब मैं सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा। वो क्वेश्चन बोर्ड पे मैं लिख दिया हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इस शिफ्ट का क्वेश्चन मैं शुरू करूंगा। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में क्वेश्चन जो दिए थे वो ये था कि यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से एक कार चलाता है तो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समय आपसे पूछा है और समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारा है 1620 किलोमीटर और चाल हमारा है 30 मीटर प्रति सेकेंड। यहां देखिए ऑप्शन में घंटा में आंसर दिया है। इसका मतलब है कि इसको चेंज करना पड़ेगा हमको बड़ी राशि में। तो अब बताओ, ये किलोमीटर में है और इस चाल को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदल देते हैं तो इसका आंसर जो समय वाला जो आएगा वो घंटा में आ जाएगा। तो हमें इसको बदलना है। अब मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी बड़ा वाले में बदलना है। तो बड़ा वाला ऊपर यानी 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 से करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा। ये तो पहले कट गया। अब उसके बाद अब इससे काटिए तो देखिए 6 दूनी 12, 4 42, 6 7 42, 0 आ गया। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30, 2 से यहाँ हो जाएगा 15, यानी 15 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 15 घंटा यानी ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन भाइयों का आंसर अगर 15 आया होगा, जिन विद्यार्थियों का, उनका आंसर जो है वो सही है। कॉन्ग्रेचुलेट्स टू ऑल ऑफ यू। अगला सवाल, अब इस शिफ्ट का अब पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 है तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो ब्याज की दर क्या है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, चौथे वर्ष का जो CI दिया है ना वो 6000 रुपया है और पांचवें वर्ष का जो दिया है वह 6750 रुपये। वो भी CI ही है, मिश्रधन नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना दोस्तों कि ये जो देखिए 6000 रुपया यहाँ पे है और ये 6750 जो आया है वो देखिए ये एक साल में ये 750 जो बढ़ा है ना वो इस 6000 रुपये के चलते बढ़ा है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि जो भी ब्याज आता है ना वो भी ब्याज जो है जुट कर अगले साल का मूलधन का काम करने लगता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज आया वो भी उसमें जुट जाता है मूलधन में और अगले साल का मूलधन का काम करने लगता है। तो ये जो 750 बढ़ा है ना वो इस 6000 के चलते बढ़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ब्याज है वो उसका मूलधन ये वाला होगा, ठीक है। तो आप बताइए एक साल में इतना ब्याज हो गया है इसके चलते। तो बताओ रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज हो जाएगा 750 गुने 100 बटा मूलधन हो जाएगा हमारा 6000 और गुने समय हमारा 1 साल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 कटेगा और 1 0 से 1 0 कटेगा। फिर यहाँ देखिए 6 से काटेंगे तो 12 6 72 और 3 यानी 12.5 हो जाएगा। 12.5% जो है ना वह दर हो जाएगा, यानी कि 12.5% ऑप्शन नंबर बी में है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये साधारण ब्याज रहता ना तो ये 6000 था, अगला साल भी 6000 ही आता। ये 6750 यानी 750 बढ़ा है, वो इस 6000 के चलते बढ़ा है, इसीलिए यह मूलधन हो गया और समय 1 साल हो गया, ब्याज 750 हो गया। अब ब्याज गुने समय, मूलधन गुने समय से हम रेट निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोर्ड मास के रूल से बनेगा ये। 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 भागा 1 माइनस 2, इसका मान बताना है कि क्या होगा। पहले क्या करना है दोस्तों, पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर में भाग है और माइनस है, पहले भाग दीजिए। 1 से भाग देंगे 2 में तो यहाँ बचेगा आपका 2 बचेगा और 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और ये देखिए 4 में से 0 जाएगा तो -4 माइनस 0 तो ये -4, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। अब ये 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दाहिने तरफ से चलेंगे, बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो 8 आंसर होगा, जहाँ भी ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी,
सी आंसर होगा आपका। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 4200 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5082 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक क्या है। देखिए दोस्तों, ये साधारण ब्याज में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 4200 रुपये जो है वो मूलधन दिया हुआ है और रेट हमसे पूछ रहा है, टाइम दिया है 3 साल और यह बोला है ना 5082 हो जाती है बोलेगा, तो समझिए कि यह मिश्रधन है दोस्तों। हो जाती है बोलेगा तो मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब होता है ना कि इसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी मूलधन भी है और ब्याज भी है इसमें जुड़ा हुआ। अब देखिए मूलधन हमारा तो 4200 है, ये जो 5082 है उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, यानी कि 4200 इसमें भी शामिल है। यानी 4200 को अगर इसमें से हटा दें तो जो बचेगा वो ब्याज होगा, यानी 4200 से ये जितना ज़्यादा होगा वो ब्याज का मान होगा। तब 4200 से ये 882 रुपये ज़्यादा है तो वो हमारा ब्याज हो जाएगा। यही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। ये साधारण ब्याज जो है ना, अब देखिए, अब साधारण ब्याज का रूल होता है कि रेट में टाइम से गुना करा दो और जितना परसेंट आएगा मूलधन का निकालो वो ब्याज के बराबर हो जाएगा। यानी रेट में टाइम से गुना करने पर ब्याज में चेंज हो जाता है। तो देखो 4200 का रेट में टाइम से गुना कराएंगे यानी 3R से गुना कराएंगे, अब बट्टा में परसेंटेज के लिए 100, ये ब्याज आ गया और यही ब्याज 882 के बराबर। अब आराम से काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप काटिए आराम से, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 14 से काटेंगे, 14 3 42, 14 6 84, 4 42, 14 3 42, फिर यहाँ 3 से काटेंगे, 21 3 63, 3 से काटेंगे 17 का 21, आर बराबर 7%, आर बराबर 7%। आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक डेटा गया होगा आपके स्क्रीन पे, डेटा में व्यक्ति की संख्या और बचत रुपए में दर्शा रहा है और पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या होगा। तो माध्य मतलब होता है औसत दोस्तों, औसत का मतलब होता है ना प्रति व्यक्ति बचत का माध्य, माध्य या औसत। औसत बराबर होता है कि टोटल कुल रुपयों का योग, अब बट्टा में हो जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या से भाग लगा दीजिएगा, आपका औसत आ जाएगा। अब ध्यान देना ये है ना कि देखिए एक आदमी 5 रुपए की बचत करता है तो कुल योग जो हो जाएगा 5 गुना 1 हो जाएगा, प्लस फिर 15 आदमी, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 15 रुपए की बचत एक आदमी करता है तो 3 आदमी है, तो टोटल पैसा जो है 15 गुना 3 हो जाएगा, 15 3 45। फिर यहाँ पे 20 आदमी, 20 रुपए की बचत एक आदमी तो 4 गो आदमी है तो 20 गुने 4 हो जाएगा। अच्छा, प्लस 25 गुने 2, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 आदमी है और एक आदमी जो है 25 रुपए का तो 25 गुने 2, फिर 30 गुने 1 हो जाएगा, एक आदमी है तो फिर प्लस फिर आपका हो जाएगा 35 गुना 1 प्लस 40 गुना 2, ये हो गया टोटल रुपए का योग। अब बटे टोटल व्यक्ति की संख्या तो 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, यही आपका हो जाएगा। अब सबको क्या करिए, गुना करा के जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 15 3 45, 20 चौके 80 प्लस 25 दूनी 50, 30 से कम 30 प्लस 35 से कम 35, 40 दूनी 80 और बट्टा में हो जाएगा 3 1 4 4 8 2 10 2 12 2 14 हो जाएगा। दोस्तों इधर हम बना देते हैं, जोड़िए 45 5 50, 80 50 130, 50 180, 38 210, 38 240, 5 245 और 245 और 80 325 हो जाएगा और बट्टा में 14 हो जाएगा। यही आपका माध्य औसत होगा दोस्तों। भाग लगा लीजिए, 14 दूनी 28, 4 45, 14 3 42, 3 बचा, 14 दूनी 28, 2 बचा, 14 एकम 14, यानी 23.21 आना चाहिए। 23.21 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका उत्तर होगा, प्रति व्यक्ति बचत का माध्य। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए और ई मिलकर उस समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए सी ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ए तथा सी किसी काम को 120 दिन में, सी तथा ई उस काम को 80 दिन में और
ए तथा ई उसी काम को 160 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ए, सी और ई उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। ध्यान से अगर देखिएगा दोस्तों, तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ए 2C 2E हो जाएगा। हमको ACE चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे तभी इसके फॉर्म में आएगा, और इसके फॉर्म में आएगा तभी तो ये निकलेगा, इसलिए जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब जोड़ने का नौबत आता है ना, तो तीनों का LCM ले लेते हैं। तीनों का जो LCM आएगा मेरा वो हमारा आ जाएगा, तीनों का LCM 120, 80 और 160 का अगर LCM देखें तो मुझे लगता है कि 40 कॉमन कराएगा, तो 40 3 120, 40 दूनी 80, 40 चौका 160 और अच्छा यहाँ तो 80 तो पप्पा था ही इसका, 140 3 120, 40 चौका 160, 4 3 12, 480 आ जाएगा दोस्तों। इसका LCM ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। LCM का मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगा आप लोगों को LCM का, जिससे शॉर्ट में कैसे निकालते हैं जल्दी से, वो मैं कंसेप्ट डालने वाला हूँ, ठीक है। अलग से मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग LCM ऐसे ले लीजिए। तो 480 हो गया। अब प्रत्येक से क्या करेंगे ना, इन तीनों को अगर जोड़ना है तो तीनों जब जुटेगा तो इन तीनों का LCM ले लेंगे 480। अब प्रत्येक से भाग लगाएंगे इसमें, तो 120 चौका 480 प्लस 80 8 6 48, 6 बार में जाएगा, 160 से 48, यानी 480 बटा में 6 4 10 3 13 हो जाएगा। और ये तीनों का योग का है, यानी कि ये जो 480 बटा 13 आएगा वो हमारा आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 2A 2C और 2E, यानी 2 कॉमन कर रही है तो 2 इंटू A प्लस C प्लस E का मान 480 बटा 13 आ गया। अब बताओ, हमसे पूछा गया है A, C और E का मान पूछा गया है, ठीक है। तो 2ACE बराबर 480 बटा 13, तो ACE का मान निकालना है, यानी कि डबल आदमी है तो इतना दिन में। आदमी आधा हो गया तो समय क्या लगेगा, डबल लगेगा। तो 480 बटा 13 गुना में हो जाएगा 2। यहाँ पे टाइम एंड वर्क है, इसीलिए यहाँ गुना में है 2, तो इधर भागा में नहीं आएगा। टाइम एंड वर्क में क्या है कि 2 आदमी अगर किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो एक आदमी किसी काम को उसको 2.5 दिन में नहीं करेंगे, 10 दिन में करेंगे, क्योंकि आदमी आधा तो समय डबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये डबल है और ये आधा पूछ रहा है, तो यहाँ डबल टाइम लगेगा 2 से गुना, यानी 480 दूनी 960 बटा 13 दिन। यही आपका आंसर होना चाहिए, 960 बटा 13 ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बहुत स्टेप नहीं लिखे हैं जानबूझ के। ये तीनों को जोड़ना है तो तीनों का LCM बटे प्रत्येक से भाग देते हैं, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो 2A 2C 2E लिखते, लेकिन 2 हम कॉमन करके लिखे हैं, एक स्टेप और ले लिए हैं हम कि 2A 2C यहाँ पे होता 2A 2C 2E, तो 2 कॉमन कर लिए डायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पे, और उसके बाद इसको पुट कर दिया, फिर आधा आदमी आधा तो समय डबल से गुना करा दिए। ये अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम में आप लोग बनाइएगा। स्टेप बहुत ज़्यादा लीजिएगा, टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मोहित एक स्थान A से चलना आरंभ करता है तथा स्थान B पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो A तथा B की बीच की दूरी कितनी होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से बनाने के लिए दे रहा हूँ। आप अपने से आप लोग बनाकर और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो की शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करेंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं किनका किनका सही आता है। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।